अ जीनर डायोड हैविंग जीनर वोल्टेज 8 वोल्ट। ये जीनर डायोड है, इसका जीनर वोल्टेज 8 वोल्ट है और पावर डिसिपेशन जो है 0.5 वाट के रेट से हो रहा है। मतलब इसका क्या है, अगर हम फॉर्मूले से इमेजिन करें तो P इक्वल टू V इंटू आई होता है और इस जीनर डायोड का एक्रॉस ऑलवेज 8 वोल्ट आएगा। तो पावर यू कैन एक्सपेक्ट P इक्वल टू 8 आई। तो जैसे जैसे आई बढ़ेगा वैसे वैसे P भी तो बढ़ेगा। तो यहाँ पे पावर जो है, हीटिंग जो है, वो 0.5 वाट से ज़्यादा रेट से नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर होगी तो करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, हीटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और फिर ये जो एलिमेंट है वो बर्न हो जाएगा। तो P की जो वैल्यू है वो रख करके हम यहाँ पर से चाहे तो मैक्स करंट निकाल सकते हैं, जिससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। 0.5/8 कर लो तो ये आई थिंक 0.5/8 1/16 मान सकते हैं। इतने एम्पियर से ज़्यादा की करंट जो अगर इससे पास हो जाएगी देन प्रॉब्लम ये आएगी कि हीटिंग बढ़ जाएगी और ये बर्न हो जाएगा ना। अब आप यहाँ पे देखो एक रेजिस्टेंस लगाया है यहाँ पे और इसकी ही वैल्यू पूछ रहे हैं कितनी होगी। शर्त ये है कि ये डायोड बर्न नहीं होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन जो ये पूछा है बाद में उसके पहले ये आएगा कि ये जो यहाँ पे की लगी हुई है जॉकी, इसको हम इस जगह यहाँ पे कहाँ पे रखें। हम ये हो सकता है कल को ऐसा सोचे कि इसको हम यहाँ लगा दें। ये देखिए मिस्टेक हो गया। यहाँ पे लगाने से प्रॉब्लम क्या आ जाएगा, यहाँ पर लगाने में प्रॉब्लम ये आ जाएगा कि आपने इस रेजिस्टेंस का एक भी पार्ट इस सर्किट में इंक्लूड ही नहीं किया। राइट, आपको करना क्या था है कि ये जो जीनर डायोड है इसका जीनर वोल्टेज 8 वोल्ट है, तो आपको एक बैटरी इस लूप में रखनी ही होगी, एटलीस्ट जो 8 वोल्ट का ड्रॉप तो दे सके। क्योंकि अगर 8 वोल्ट से कम का यहाँ पर बैटरी इमेजिन कर लें हम, सपोज ऐसे, ठीक है, ऐसे, तो ये बैटरी अगर 6 वोल्ट का है तो ये 6 वोल्ट की बैटरी से ये जीनर डायोड एक्टिव ही नहीं होगा। ये बैटरी एटलीस्ट 8 वोल्ट की होनी चाहिए। तो इसलिए आपको यहाँ पर ये जो की है थोड़ा सा इधर को खिसका के रखनी होगी। पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि हम इसको कहाँ पे रखें की को, कि ये लिस्ट कम से कम एक्टिव हो जाए। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है नहीं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये कि आप इसको पूरी तरह से रेजिस्टेंस को पिक्चर में इंक्लूड कर लिए हो, ऐसे यहाँ पे छुला करके इसकी को यहाँ पे छुआ दिए हो, पूरा रेजिस्टेंस पिक्चर में इंक्लूड हो गया है। और अब ये जो 20 वोल्ट है पूरा पिक्चर में इंक्लूड हो गया है, में से 8 वोल्ट तो इसी में आ जाएगा। अगर ये 8 वोल्ट से कम का होता ना तो ये डायोड एक्टिव ही नहीं होता। 9, 10, 11, 12 आपने मान लो 12 वोल्ट लिया तो 8 वोल्ट इसमें आ जाएगा, जो एक्सेस है वो यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ अगर 20 ले रहे हो तो 8 वोल्ट इसमें आ जाएगा, तो इसमें कितना बनेगा जा करके 12 वोल्ट। ये 12 वोल्ट आपका इस प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस में वोल्टेज का वैल्यू हो गया। अब यहाँ पे हम अगर बात करें आई की, इस रेजिस्टेंस में बात हो रही है, वो हो जाएगा V/R यानी कि 12/R। अब आप सोचो जैसे जैसे आप R को अगर कम कर दो तो I क्या होगा, बढ़ेगा। R और कम करोगे I बढ़ेगा। तो R अगर आप बहुत कम कर दिए तो I की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। और ध्यान दो जो करंट इसमें है वही इस डायोड में जानी भी है, और इस डायोड में एक लिमिट से ज़्यादा की करंट बढ़ा नहीं सकते हम, नहीं बर्निंग हो जाएगी। इसका मतलब इसमें जो करंट है उस पर एक लिमिट है, इसमें जो पावर है उसमें एक लिमिट है। सो यहाँ पे भी जो करंट फ्लो हो सकती है उसमें एक लिमिट है। करंट की एक मैक्स वैल्यू है, उससे ज़्यादा अलाउड नहीं है। तो करंट की जो अगर एक मैक्स लिमिट है तो रेजिस्टेंस की एक मिन लिमिट होगी, वही यहाँ पे निकालनी है। तो उसके लिए हम आई की वैल्यू 1/16 यहाँ पर रख देंगे। तो 1/16 हियर 12/R, सो R विल बी 16 × 12, 12 का पहाड़ा 12 6 72 और 12 का नंबर 12 और 7 19, ये आंसर आ गया 192।